नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे चैनल भक्ति की दुनिया में। भगवान भोलेनाथ और माँ भगवती आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जो मंत्र आप प्रतिदिन लगातार जाप कर रहे हैं वो क्या सिर्फ शब्द है या उनमें कोई अदृश्य शक्ति भी छुपी हुई है। एक ऐसी शक्ति जो एक दिन आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकती है। मंत्र ये सिर्फ ध्वनि नहीं है, ब्रह्मांड की ऊर्जा को जगाने वाला माध्यम है। हर बार जब आपकी जुबान पर एक मंत्र आता है तो वो एक तरंग बनकर आपके शरीर, मन और आत्मा को स्पर्श करता है। लेकिन एक प्रश्न हमेशा खड़ा रहता है कि कैसे जाने कि मंत्र की शक्ति हमारे अंदर उतर रही है। कैसे पहचाने कि जो जाप अब सिर्फ रटी जाने वाली चीज नहीं रही, बल्कि वह एक अब शक्ति बन चुकी है जो आपके भीतर जागृत हो रही है। दोस्तों, वीडियो जो है बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है, इसलिए बिना स्किप किए हुए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, तभी जो है आपको जानकारी पूरी अच्छे से समझ आए। हमारे चैनल पर अगर आज आप पहली बार आए हैं तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी सेट कर लीजिएगा। उससे क्या होगा कि जब भी हम अपने चैनल पर कोई भी अगली वीडियो अपलोड करेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन में पहुंचेगी और आप हमारे चैनल की सभी वीडियोस को अच्छे से देख पाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर भी करें। तो चलिए वीडियो में देरी ना करते हुए आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आज हम आपके साथ साझा करने जा रहे हैं ऐसे 12 संकेत जो इस बात का प्रमाण है कि मंत्र अब सिर्फ जुबान पर नहीं बल्कि आपके रोम रोम में समा चुका है। तो पहला संकेत है दोस्तों कि जब मंत्रों की ऊर्जा शक्ति जागृत होने लगती है तो सबसे पहले शरीर जो है इसका संकेत देता है। आप अनुभव करते हैं कि बिना किसी कारण से आपके शरीर में एक कंपन हो रही है, जैसे किसी ने आपके शरीर में हल्की हल्की बिजली प्रवाहित कर दी हो। यह कंपन विशेष रूप से तब होता है जब आप मंत्र जाप करते हैं या ध्यान में बैठते हैं। कभी कभी रीढ़ की हड्डी के पास जो है आपको गर्मी सी महसूस होती है, कभी आपको अपने हाथों पैरों में सिहरन सी, झंझनाहट सी महसूस होती है। यह इस बात का प्रमाण है कि मंत्रों की तरंगे आपके सूक्ष्म शरीर में अब प्रवेश कर रही है। दूसरा संकेत दोस्तों ये मिलता है कि जब मंत्र जाप की शक्ति आपके भीतर आती है, स्वाभाविक रूप से आंखें बंद हो जाना। जब आप मंत्र जाप करने बैठते हैं तो पहले आपको प्रयास करना पड़ता था ध्यान में आने के लिए, ध्यान में बैठने के लिए, लेकिन जैसे जैसे मंत्र जाप की शक्ति जागृत होती है वैसे वैसे अब आपकी आंखें अपने आप बंद होने लगती है, मन आपका स्थिर होने लगता है और आपको संसार से दूर करके भीतर की दुनिया में ले जाता है। यह एक प्राकृतिक ध्यान की अवस्था है जहाँ ना कोई बाहरी शोर आपको विचलित करता है और ना ही कोई विचार आपको अब परेशान करता है। दोस्तों, यह अवस्था साधना की सच्ची शुरुआत है। अगला तीसरा संकेत मिलता है कि किसी भी समय जाप की तीव्र इच्छा होना। जब मंत्र जाप की शक्ति आपके अंदर आने लगती है ना, तो अब जाप कोई कर्तव्य नहीं रह जाता, बल्कि वह आपकी एक प्यास बन जाता है। आपका मन अब हर समय मंत्र जाप करने को व्याकुल रहता है। चलते फिरते, खाते पीते, अकेले बैठते समय अंदर से एक आवाज़ आती है कि मंत्र जपो, मुझे मंत्र जपना है। तो यह आत्मा की जागृति का ही संकेत होता है कि आपका चित्त अब धीरे धीरे संसार से हटके परमात्मा की ओर केंद्रित हो रहा है। अगला संकेत, सोते समय भी मंत्र अपने आप चलता है। दोस्तों, यह एक बहुत ही विशेष और दुर्लभ अनुभव होता है। आप पाते हो कि नींद में भी जैसे आपकी जीवा मंत्र जाप कर रही हो। आप सोते रहते हो लेकिन सोते समय भी मंत्र अपने आप चलता रहता है। इसे भी अजपाजप कहा जाता है। नींद में भी मंत्र जाप स्वतः ही चलता रहता है बिना किसी प्रयास के। आप जो है कभी कभी नींद में ही आपको मंत्र सुनाई देता है कि कोई मंत्र गूंज रहा है। यह चेतन और अवचेतन दोनों स्तरों पर मंत्र शक्ति की स्थापना का संकेत होता है। अब यह स्थिति आ जाती है कि अब मंत्र सिर्फ आप नहीं जपते, बल्कि मंत्र आपको जपने लगता है। अगला पांचवा संकेत है चेहरे पर तेज और आंखों में चमक। मंत्र जाप से उत्पन्न ऊर्जा आपके चेहरे पर साफ झलकने लगती है।
जब मंत्र जाप की ऊर्जा आपके भीतर समाहित होती है तो आपका चेहरा बिना किसी नकली मेकअप के दमकने लगता है और लोग आपसे स्वतः ही ये बात पूछते हैं कि तुम कुछ अलग से दिखने लगे हो। क्या बात है। आपकी आंखों में एक विशेष प्रकार की चमक होती है जो आत्मा की जागृति का संकेत है। यह तेज कहीं बाहर से नहीं आता दोस्तों, बल्कि यह भीतर ही आपके जो शुद्ध शक्तिशाली चित्त का परिणाम होता है। अगला संकेत है बोलने में मधुरता और प्रभावशाली वाणी। मंत्र जाप की शक्ति जब जापक के शरीर में प्रवेश करती है ना, तो अब आपकी वाणी पहले जैसी नहीं रहती। आपके शब्दों में जो है शांति और सामर्थ्य आ जाता है। आपके वचन इतने मधुर, इतने प्रभावशाली हो जाते हैं कि आप अगर किसी को डांटते भी है तो उस व्यक्ति को बुरा नहीं लगता। सामने वाला आपकी हर बात को ध्यान से सुनता है, आपकी बातों को मानता भी है, क्योंकि आपकी वाणी में मंत्रों की शक्ति आ चुकी होती है जो सीधे हृदय को स्पर्श करती है। आपकी वाणी जो है साधना की देन होती है, जहाँ शब्दों के पीछे आत्मा की तरंगे होती है। अगला 7वां संकेत है नकारात्मकता से स्वतः ही दूरी बनना। जैसे जैसे मंत्र की शक्ति आपके अंदर समा रही होती है तो आप अनुभव करते हैं कि आपको भीड़ भाड़, गंदे स्थान या फिर नकारात्मक सोच वाले लोगों के पास जाने का अब मन नहीं करता। आप स्वतः ही उनसे दूरी बनाने लगते हैं। कोई आपको अपने साथ अगर कहीं पार्टी में या कहीं भीड़ भाड़ वाली जगह पर खींच कर ले भी जाए तो भी आपके अंदर एक बेचैनी सी होती है, और ये तभी होता है क्योंकि आपकी आत्मा वहाँ पर नहीं रहना चाहती। यह ऊर्जा का आत्मरक्षण है जो आपकी मंत्र साधना को सुरक्षित रखने का प्रयास करती है। अगला 8वां संकेत है कि भोजन की आदतों में परिवर्तन होना। दोस्तों, मंत्र जाप की शक्ति जब शरीर में आ जाती है तो आप पाएंगे कि अब मांसाहार, प्याज, लहसुन, शराब, धूम्रपान जैसी चीज़ों से घृणा होने लगती है। आपका मन सात्विक भोजन की ओर आकर्षित होता है। आप जब कभी घर पर या ऑफिस में या बाहर कहीं पर भी अशुद्ध भोजन खाते हैं तो आपका शरीर तुरंत संकेत देता है। कैसे? आपका मन बेचैन हो जाता है, आपकी तबीयत भी खराब होने लगती है, आपका उल्टी को मन होने लगता है और पेट दर्द, गैस, सर दर्द, बदन दर्द, ऐसा सब आपको महसूस होने लगता है। तो ये सब चीज़ें क्यों होती है दोस्तों? ये होती है कि जो आपका शरीर है वो इन चीज़ों को अब स्वीकार नहीं कर रहा होता है। यह परिवर्तन बाहरी नहीं होता, बल्कि यह मंत्र शक्ति के कारण आपके भीतर से उत्पन्न होता है। आइए अब जान लेते हैं अगले 9वें संकेत को, बार बार एकांत की तलाश होना। जब मंत्र शक्ति आपके भीतर काम करने लगती है तो आप कौड़ियों की तरह एकांत में मोती ढूंढने लगते हैं। आप चाहते हैं कि कुछ समय ऐसा हो जहाँ पर आप सिर्फ स्वयं के साथ और परमात्मा के साथ हो। आपको शांति पसंद आने लगती है। आपको एकांत में बैठना, वहाँ पर समय बिताना, स्वयं के बारे में सोचना, विचार करना, ईश्वर से बातें करना, ये सब करना आपको अच्छा लगता है। आप जो है टीवी, फ़ोन, सिनेमा, सोशल मीडिया, पार्टीज़, घूमना फिरना, ये सब जो सांसारिक चीज़ें हैं ये आपको अब सब कुछ उबाऊ लगने लगता है। आप प्रकृति की ओर खींचते हैं, प्रकृति की ओर आपका आकर्षण बढ़ता जाता है। पेड़ पौधे, नदियाँ, आकाश, सूरज, तारे, पशु पक्षी आपको जो है बहुत प्रिय लगते हैं। इन सब के बीच में समय बिताना आपको बहुत अच्छा लगने लगता है, क्योंकि इन स्थानों पर आप मंत्रों की शक्ति को अधिक महसूस करने लगते हैं। अगला जो 10वां लक्षण आपके भीतर आता है कि समय के प्रति जागरूकता बढ़ना। अब आपका समय बर्बाद करने का मन नहीं करता। आप हर क्षण को अब साधना में बदलना चाहते हैं। घंटों मोबाइल चलाना, टीवी देखना या फिर फालतू की बातें करना, यह सब आपको अंदर से खटकने लगता है, क्योंकि आपका अंतर्मन अब जान चुका होता है कि जो समय ही है जीवन है, और मंत्रों का जाप ही सबसे श्रेष्ठ निवेश है। समय का सदुपयोग आप मंत्र जाप में करते हैं। मंत्र आपकी आत्मा में समा जाता है। समय के हर सेकंड में, हर मिनट में आपके मंत्र जाप चलता रहता है, आत्मा में समा जाता है। अगला 11वां संकेत है सपनों में देवी देवताओं या मंत्रों का आना। जब आपकी साधना गहरी होने लगती है तब देवता या गुरु रूप में दिव्य शक्तियाँ आपका स्वप्न में मार्गदर्शन करने लगती है। स्वप्न में कभी कोई देवी प्रकट होकर कुछ कहती है, कोई आपको आशीर्वाद देता है, कोई संकेत देती है कि कभी कोई
साधु संत जो है आपको मंत्र देता है। कभी आप किसी मंदिर या गुफा में स्वयं को मंत्र जाप करते हुए देखते हैं। ये सपने दोस्तों कोई कल्पना नहीं होते, ये संकेत होते हैं कि अब आप आध्यात्मिक मार्ग पर सच्चाई से बढ़ रहे हैं। आपकी जो है प्रगति हो रही है, आपके मंत्र जाप की शक्ति जो है आपके भीतर बढ़ रही है। अगला 12वां संकेत है हृदय में आनंद और गहरी शांति की अनुभूति होना। दोस्तों, यह अंतिम और सबसे शक्तिशाली संकेत होता है। आप महसूस करते हैं कि कोई गहरा आनंद बिना किसी कारण के भीतर बना हुआ है। ना कोई दुख आपको अधिक समय तक छूता है और ना ही कोई अब क्रोध आपके भीतर देर तक टिकता है। जैसे पहले आपके जीवन में हुआ करता था, अब वैसा नहीं होता। एक अद्भुत संतोष और प्रेम आपके भीतर से उठता है, जैसे आपके जीवन में अब सब कुछ है, भले ही बाहर कुछ ना हो। तो दोस्तों, अब आप समझ ही गए होंगे कि साधक जब मंत्र जाप की यात्रा पर निकलता है तो वह केवल शब्द नहीं दोहराता, वह अपने भीतर परमात्मा को बुलाता है। दोस्तों, मंत्र कोई जादू की छड़ी नहीं बल्कि एक पुल है जो आपको संसार से उठाकर ब्रह्मा से जोड़ता है। ठीक है, तो आपने उन 12 संकेतों को आज जाना जो बताते हैं कि मंत्र अब सिर्फ बाहर नहीं बल्कि आपके भीतर से जागृत हो चुका है। हो सकता है कि आप इन संकेतों में से 3 या 5 संकेतों को अनुभव कर चुके हो, या फिर शायद 12 के 12 संकेत आपके जीवन में उतर चुके हो। तो समझ लीजिए कि अब आपका मार्गदर्शन कोई साधारण शक्ति नहीं कर रही है, बल्कि स्वयं मंत्र की शक्ति आपके जीवन को दिशा दिखा रही है, आपके जीवन की दिशा तय कर रही है। तो दोस्तों, अब समय है अपने जाप को और अधिक श्रद्धा, समर्पण और नियम से करने का, क्योंकि ये शक्ति अगर एक बार पूर्ण रूप से जागृत हो गई तो आपके जीवन में चमत्कार होना निश्चित है। आपका जीवन शांत होगा, आपका मन स्थिर होगा और आपके चारों ओर एक अद्भुत रक्षा कवच बन जाएगा जो आपको हर नकारात्मकता से बचाएगा। तो यदि इन संकेतों में से कोई भी संकेतों को आपने अनुभव किया हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आशा करती हूँ कि आज की ये छोटी सी जानकारी आपको अवश्य ही पसंद आई होगी और आपके लिए उपयोगी भी रही होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ और अन्य आध्यात्मिक लोगों के साथ शेयर ज़रूर करें। हमारे चैनल पर और भी अच्छी आध्यात्मिक वीडियो है, उन्हें भी जाकर आप ज़रूर देखें। लिंक जो है वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी सेट कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम कोई भी नई वीडियो अपलोड करेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन में पहुंचेगी और आपसे कोई भी वीडियो मिस नहीं होगी। तो चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और मंत्र जाप अगर आप करते हैं, कोई गुरु मंत्र है या फिर कोई देवी देवता का मंत्र है तो मंत्र जाप करते रहिए। धन्यवाद। जय माँ काली, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।